Hello class 4th, how's you all? I hope you all are doing well. So today in this video I'm going to start chapter number 9, Plants World. So in our previous video we already completed few parts of this chapter. So today I'm going to discuss rest of the part of this chapter. So let's start. Okay, so flower in our day-to-day life. Okay. Most flowers exhibit beauty and variety in form, colors, patterns and aromas. It means exhibit means यानी प्रदर्शन करते हैं, क्या दिखाता है वो ब्यूटी को शो करता है एंड वेराइटी ऑफ फॉर्म्स को शो करता है, कलर्स को शो करता है, पैटर्न और अरोमा मीन्स अच्छी सी परफ्यूम स्मेल जो होती है, सुगंध हम जिसे कहते हैं, खुशबू जिसे आप कहते हैं वो इट मीन्स अरोमा. दीज फ्लावर प्रोवाइड ब्यूटी एंड जॉय टू ह्यूमन्स. और जो फ्लावर्स होते हैं मतलब आपने देखा होगा ना, जब आप किसी भी फ्लावर की जो खुशबू होती है आपको उससे बहुत फ्रेश फील होता है, काफ़ी अच्छा फील होता है, राइट. सो पीपल देयरफॉर ग्रो फ्लावर अराउंड देयर होम्स. इसलिए जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उनके घर के बाहर आपने देखा होगा फ्लावर्स हम लगाते हैं. और बाय फ्रॉम फ्लोरिस्ट इट मीन्स जो फूल वाले भैया होते हैं हम उनसे भी परचेज करते हैं. नो सेलिब्रेशन इज कंप्लीट विदाउट फ्लावर्स. कोई भी सेलिब्रेशन कंप्लीट नहीं होता है किसके बिना, फ्लावर्स के बिना. ओके, वी यूज फ्लावर ऑन ऑल ओकेजन लाइक बर्थडे, वेडिंग, फेस्टिवल्स. जो फ्लावर्स होते हैं हम उसे सब ओकेजन यानी कोई सा भी फंक्शन होता है आप उसमें यूज़ करते हो. बर्थडे हो गया वो, या फिर शादी का फंक्शन हो गया, देखा होगा आपने हर जगह हम फ्लावर्स यूज़ करते हैं. फ्लावर आर यूज्ड एज टेम्पल ऑफरिंग इन गार्लैंड, वेदर्स एक्सेट्रा. यानी मंदिरों में देखा होगा आपने, अलग अलग जगह पे हम फ्लावर्स का यूज़ करते हैं. थॉट एजेस वुमेन इन मेनी सोसाइटी हैव यूज्ड फ्लावर टू अडोर देमसेल्फ. और बहुत टाइम से क्या जो लेडीज़ें होती हैं अलग अलग तरह की मतलब सोसाइटी की, वो आपने देखा होगा लेडीज सिर में बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर्स लगाती हैं, ओकेजन वाइज लगाती हैं. कोई गजरा लगा रहा है या कोई रोज़ लगा रहा है, इससे अलग अलग तरह के फ्लावर्स वो सिर में लगाती हैं, बालों पे लगाती हैं. ओके, इसमें भी यूज़ में आता है. ओके, फ्लावर प्रोवाइड सेवरल इम्पोर्टेंट फूड. जो फ्लावर्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमें इम्पॉर्टेंट फूड या स्पाइसेस, मसाले प्रोवाइड करते हैं अलग अलग तरह के. फ्लावर वेजिटेबल इंक्लूड ब्रोकली एंड कॉलीफ्लावर. ब्रोकली मैम, ब्रोकली क्या होता है? ब्रोकली जो ग्रीन कलर की आप ये जो गोभी जैसी देख रहे हैं ना, इसे हम ब्रोकली बोलते हैं. एंड वाइट वाली जो होती है इसे कॉलीफ्लावर बोलते हैं. ओके, जो ग्रीन वाली ब्रोकली और ऐसी अलग अलग तरह की वेजिटेबल्स हमें उससे मिलती है. The most expensive means महंगी spices, saffron यानी केसर, consist of all dried stigmas of the crocus flowers. Cloves is another popular spices which is actually a dried bud. यानी कि जो महंगे महंगे मसाले होते हैं, केसर होती है और जो crocus flower होता है, cloves होते हैं यानी लौंग जो होते हैं, और भी बहुत सारे स्पाइसेस होते हैं जो हमें फ्लावर्स की हेल्प से मिलते हैं. ठीक है, सम फ्लावर आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ परफ्यूम. क्या मैम, क्या सच्ची में मैम? यस मैम. हाँ, यानी कुछ फ्लावर्स आपने देखा होगा ना, जो ईतर होता है हमारे, जो परफ्यूम्स होते हैं उसमें भी हम कुछ फ्लावर्स यूज़ करते हैं. उसका जो परफ्यूम बनता है फ्लावर्स का, मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होते हैं परफ्यूम के. द ऑयल ऑफ रोज़, जैस्मिन, लेवेंडर, ताइज़मी, रोजमेरी एक्सेट्रा. जी हाँ, इनकी जो परफ्यूम्स बनती हैं आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ परफ्यूम. ये फ्लावर्स किस में यूज़ होते हैं? परफ्यूम बनाने में यूज़ में लिए जाते हैं. द नेक्टर ऑफ फ्लावर इज़ यूज्ड बाय द बीज ऑफ मेनी मेक हनी. यानी जो नेक्टर पार्ट होता है ना, ऊपर वाला पार्ट हमने यहाँ प्रीवियस में देखा था, जो नेक्टर होता है वो किस में यूज़ में होता है? फ्लावर्स जो हनीज होती हैं वो जो बीज होती हैं उसे हनी बनाने में यूज़ में लेती हैं. मैनी फ्लावर आर ऑल्सो यूज्ड इन मेडिसिन. जो बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं वो मेडिसिन में भी काम में आते हैं. फ्लावर्स कैन ऑल्सो बी मेड इनटू हर्बल टी. और फ्लावर से क्या बनती है? हर्बल टी बनती है.
Dried flowers such as like chrysanthemum. Okay, repeat after me. Chrysanthemum. 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 Rose, jasmine, and chamomile are infused into tea. Both of their fragrance and medical properties. Sometimes they are also mixed with tea for added fragrance. यानी कि क्या होता है, जो क्रिस्थांथमम होता है, रोज़ होता है, और ये सब चमोलीज होती हैं, ये क्या होता है, टी में इंक्लूड कर देते हैं. उससे क्या फ्रेग्रेंस यानी खुशबू जो होती है उसकी इंक्रीज होती है. इसमें मेडिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, इसमें कुछ जो आपके औषधि के टाइप में आप यूज़ कर सकते हो. समटाइम्स दे आर ऑल्सो मिक्सड विद टी. चाय में मिला दी जाती है उसे, इसकी भी टी बनती है. ओके, दैट्स इट. एंड let's remember things. A plant has a root system which is found underground and shoot system which are found above the ground. यानी कि जो root system होता है, हमने पढ़ा था root system जो ज़मीन के अंदर वाला पार्ट होता है, and shoot system जो ज़मीन के ऊपर वाला पार्ट होता है. Okay, 2 types of roots are there. First one taproot and second one fibrous root. So this one is taproot and this one is fibrous root. Okay. Next one, the root of a plant help in fixation, storage and absorption. यानी कि जो प्लांट्स की रूट होती है वो क्या करने में हेल्प करती है, उसकी मजबूती के लिए, स्टोरेज के लिए. उसमें आप स्टोर, वो क्या बोलते हैं, जो प्लांट्स होता है, कैरेट होती है, वो उसमें स्टोर हो जाती है. फिक्सेशन उसकी पकड़ को मजबूत बनाती है, एब्जॉर्व करती है वो मॉइस्चर को. रूट्स ऑफ सम प्लांट्स ऑल्सो हेल्प इन सपोर्टिंग द प्लांट्स एंड इन रेस्पिरेशन. ठीक है. द शूट सिस्टम इंक्लूड स्टीम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. यानी कि शूट सिस्टम में क्या क्या आता है, शूट सिस्टम में आती है स्टीम यानी तना, ब्रांचेस यानी शाखाएं, उसके जो झुंड होता है, लीव्स यानी पत्ती, फ्लावर्स यानी फूल, फ्रूट्स यानी फ्लावर. द मेन पार्ट ऑफ ए फ्लावर आर पेटल, सेपल, स्टेमन एंड पिस्टल. मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं फ्लावर्स के? पेटल, सेपल, स्टेमन एंड पिस्टल. ओके. Next, the flower is the biggest part of a plant. Most flowers have a pleasant smell. Flower develop into fruits. Flower कैसा पार्ट होता है? ब्राइटेस्ट पार्ट होता है. Most flower have a pleasant smell. यानी कुछ फ्लावर की जो स्मेल होती है, खुशबू होती है, बहुत अच्छी होती है. Flower develop into fruits. फ्लावर क्या करता है? फ्रूट्स डेवलप करने के पहले वाला प्रोसेस होता है, उसके बाद फ्रूट्स आ जाते हैं उसमें. The bright color and pleasing smell of flower attract insect. जो ब्राइट कलर होते हैं उसके, जो सुंदर सुंदर उसके कलर होते हैं ना उसके, और अच्छी सी जो स्मेल होती है वो क्या करती है, इंसेक्ट्स को, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, बटरफ्लाईज होती है, बीज होती है, मधुमक्खी, उनको अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ. दे हेल्प इन ट्रांसफरिंग पॉलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर. वो जो पॉलन होता है उसे एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ट्रांसफ़र करने का वो काम करती है. After pollination, the petal fall off and the lower part of the flower gets swollen to form a fruit. यानी कि pollination के बाद जो petals होती हैं वो गिर जाती हैं. and fruits have seeds in them. fruits में क्या होता है? बीज होते हैं, seeds बीज होते हैं उसमें. most plants grow from seeds. यानी बहुत सारे जो plants होते हैं वो seeds की help से grow होते हैं. flower provide beauty and joy to humans. फ्लावर ऑल्सो मेड फूड एंड स्पाइसेस. यानी क्या होता है, आपने देखा होगा जो लेडीज अपने सिर में गजरा एंड लगाती है तो उससे ब्यूटी इंक्रीज हो जाती है उनको, और जिसकी स्मेल होती है हमें उससे काफ़ी अच्छा फील होता है. फ्लावर ऑल्सो प्रोवाइड फूड एंड स्पाइसेस. फ्लावर से हमें क्या मिलता है? बहुत तरीके का फूड मटेरियल मिलता है. जैसे अभी हमने पढ़ा था ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, डिफरेंट टाइप के स्पाइसेस हैं. दे ऑल्सो, स्पाइसेस मीन्स मसाले. दे आर ऑल्सो यूज टू मेक मेडिसिन्स. यानी कि वो दवाइयाँ बनाने में भी काम में आता है. सो देयर आर फ्यू वर्ड मीनिंग. सो लेट्स सी. फर्स्ट वन इज पुलिंग. PULLING. पुलिंग मीन्स खींचना. थिक, THICK. थिक मीन्स मोटा. स्ट्रॉन्ग, STRONG. स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत. ब्राइटेस्ट, BRIGHTEST. ब्राइटेस्ट मीन्स प्रतिभाशाली.
Pleasant, Pleasant, pleasant means सुखद. Suck, Suck, suck means सोखना. Attractive, Attractive, attractive means आकर्षक. Scant, Scent, खुशबू. Protect, Protect, protect means रक्षा करना. Exhibit, Exhibit, exhibit means प्रदर्शन. Aroma, Aroma, aroma means सुगंध, खुशबू. Occasion, Occasion, occasion means अवसर. Expensive, Expensive, expensive means महंगा. Fragrance, Fragrance, fragrance means सुगंध, महक. Okay. Pause this video and write down all these word meaning in your notebook. Pause this video. Okay, next is fixation. Fixation. Fixation means निर्धारण. Is gigantic. Gigantic. It means विशाल, बहुत बड़ा. So repeat after me. Gigantic. 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 It means विशाल, बहुत बड़ा. This one, fixation. Fixation. Okay. Next, open your book, page number 52. Page number 52. Okay. Which part, multiple choice question number first, which part of the plant absorb water from soil? यानी कि प्लांट का कौन सा पार्ट है जो सॉइल में से वाटर को absorb कर लेता है? Root. Okay. Next one is root of which of the following plants are eaten? यानी कि जो प्लांट्स की, ऐसे कौन से प्लांट्स की जो रूट्स हैं हम वो इजीली खा लेते हैं? कौन से प्लांट्स की हम रूट्स को खाते हैं? कैरेट. ओके, कैरेट को हम खा लेते हैं. विच ऑफ दीज हैज एरियल रूट्स? यानी इनमें से किसकी एरियल रूट्स होती हैं? बनियान ट्री की. ओके. नेक्स्ट वन इज ब्लैंक इज अ नॉन फ्लोरिंग प्लांट. यानी कि ये फ्लोरिंग प्लांट नहीं है. फर्न, FERN. ओके. नेक्स्ट वन, fill in the blanks. The part of the plant growing below the ground is called the root system. यानी कि प्लांट का वो पार्ट जो ग्राउंड के नीचे ग्रो करता है वो कौन सा होता है? रूट होता है. जड़ें हम जिसे कहते हैं वो रूट होती है. ओके, दिस वन. ओके, दिस वन, रूट्स. नेक्स्ट वन इज the root system has many thin outgrowths called root hair. यानी जो रूट्स होती हैं उसमें से बाल निकलते रहते हैं, मतलब वो पतली पतली रूट्स निकलती हैं बाहर की तरफ, से हम रूट हेयर्स कहते हैं. 2 kinds of roots are the taproot and the fibroids. 2 टाइप की रूट्स होती हैं. कौन सी होती है? taproot and fibroids roots. Respiration roots are found in mangroves. यानी कि जो respiration roots mangroves. Third one, the bud is an unopened flower. जो bird का जो flower होता है वो open नहीं होता है. A flower develop into a fruit. आपने देखा होगा कभी किसी भी प्लांट के जो फ्लावर फ्रूट्स होता है, फ्रूट ग्रो होने के पहले उसमें एक फ्लावर आ जाता है. ओके, नेक्स्ट, हाउ आर रूट इम्पॉर्टेंट टू अ प्लांट? यानी कि किसी प्लांट के लिए रूट कैसे इम्पॉर्टेंट, कितना इम्पॉर्टेंट होता है? रूट्स हेल्प द प्लांट इन मेनी वेज लाइक fixation, storage, absorption of water and minerals, support, etc. यानी कि एक
जो ट्री है उसके लिए रूट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। वो किस में हेल्प करता है? उनकी फिक्सेशन में हेल्प करता है, स्टोरेज में हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन जो मॉइस्चर को वाटर एब्जॉर्ब करता है एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, मिनरल्स एंड सपोर्ट एक्सेट्रा, मिनरल एंड सपोर्ट। ओके, नेक्स्ट, वाई जो प्लांट्स नीड वाटर, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं उन्हें पानी की ज़रूरत क्यों पड़ती है? प्लांट्स नीड वाटर टू लिव, जिंदा रहने के लिए उन्हें पानी की ज़रूरत पड़ती है। डिस्टिंग्विश बिटवीन अ टैप रूट एंड फिब्रोइस रूट। टैप रूट इज लॉन्ग एंड पॉइंटेड, वाइल जो टैप रूट होती है वो कैसी होती है? लॉन्ग होती है, पॉइंटेड होती है। एंड फिब्रोइस रूट हैज़ मेनी रूट्स एट द एंड ऑफ द स्टीम, यानी जो फिब्रोइस रूट होती है उसकी स्टीम जो होती है, स्टीम पार्ट जो होता है वहाँ से रूट्स निकलना शुरू हो जाती है, जैसे हमने पहले देखा है। ओके, जस्ट लुक एट दिस पिक्चर, दिस वन इज टैप रूट, पॉइंटेड है, लॉन्ग है, एंड दिस वन इज फिब्रोइस रूट। ओके, नेक्स्ट, फोर्थ, with the help of diagram show the different parts of flower. Okay, so open page number 49 in your book for this answer. Okay, here it is. Draw this diagram in your notebook. Okay, draw this diagram in your notebook. This one, stamen, filament, petals, pollen tubes. This one, pollen tube, sepal, oval, ovary, stigma, pistil, style. Okay, all these are plants parts. So draw this diagram and let's see next one. What is pollination? How do insects help in pollination? Pollination क्या होता है and insects इसमें क्या help करते हैं? The transfer of pollen from one flower to another, यानी कि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर को जब वो ट्रांसफ़र करते हैं pollen is called pollination, उसे हम pollination कहते हैं। Insects help in pollination taking pollen stick to their bodies, यानी कि जो इंसेक्ट क्या होता है वो pollens होते हैं उसको ट्रांसफर, उसको बॉडी पे अपने चिपका लेते हैं, ये ले जाते हैं, उसको ट्रांसफ़र करने में वो हेल्प कर देते हैं एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर की तरह। stick to their bodies to the other flower, यानी कि the transfer of pollen from one flower to another is called pollination. Insects help in pollination taking pollens stick to their bodies to the other flower. Okay, वो अपनी बॉडी पे चिपका के उसे दूसरे फ्लावर की में ले जाते हैं। नेक्स्ट वन, हाउ डज द फ्लावर डेवलप इनटू अ फ्रूट, यानी कि जो फ्लावर होता है फ्रूट में कैसे डेवलप हो जाता है? आफ्टर पॉलिनेशन फ्लावर डेवलप इनटू अ फ्रूट, यानी जो पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है उसके बाद जो फ्लावर है वो फ्रूट में डेवलप हो जाता है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, इन द नेक्स्ट वीडियो।